ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो प्लैनेट्स को एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं या फिर प्लैनेट्स को बेस बना के अपना बिहेवियर उसके ऊपर शेप करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की वजह से वो एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। तो ये एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है तब से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हर लोग आते हैं या तो कंसल्टेशन में या फिर ऐसे इन जनरल जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं इतना डिटैच्ड और इतना अलूफ और इतना सेक्लूडेड इसलिए हूँ क्योंकि केतु मेरे 4th हाउस में है। या फिर कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मुझे इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेरा मंगल राहु या मंगल केतु साथ में है, या मेरा मार्स बहुत प्रोमिनेंट है, या मेरे मार्स की दशा चल रही है। तो ये सब जो एक्सक्यूजेस कह लीजिए या एक तरीके का अपने आप को कन्विंस करना, अपना बिहेवियर जस्टिफाई करना, कह लीजिए जो भी है, बट दिस इज अ मिथ। तो इस मिथ को बर्स्ट करना इस वीडियो का मोटिवेशन है। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्लैनेट्स डोंट डिफाइन यू, दे शेप यू। तो मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी का चार्ट देखा था तो उसमें मून बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड था, बट द पर्सन वॉज गोइंग थ्रू मेंटल टर्मोइल। मतलब हर तरीके की सिचुएशन उस इंसान की लाइफ में गलत चल रही थी, जिसकी वजह से उनका मेंटल टर्मोइल बहुत था। इमोशनली दैट पर्सन वॉज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखा था, और ये बहुत पहले की बात है जब मैंने नया नया एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था। तो मैं सोचती थी कि इफ़ योर मून इज स्ट्रांगली प्लेस्ड, अगर आपका मून, अगर आपका चंद्रमा इतने अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, इससे तो अच्छी कोई प्लेसमेंट हो नहीं सकती, तो आपको ये इमोशनल टर्मोइल का सामना तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ओवर द ईयर्स उसी इंसान के टच में रहने के बाद जैसे जैसे मैंने उन्हें ग्रो करते देखा, मैंने ये जाना कि वो वही हार्डशिप्स थी और वो वही मेंटल टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल और वही डिप्रेशन और एंजाइटी थे जिसकी वजह से उनका उन्होंने अपने इमोशंस को कॉन्कर करना सीख लिया, उन्होंने अपने इमोशंस पे मास्टरी कर ली। और उस वजह से अब ये जो स्थिति है चंद्रमा की चार्ट में जो मैंने बहुत पहले देखी थी, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। तो अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है उनके बिहेवियर में, क्योंकि अब वो इंसान बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है, वेल बैलेंस्ड, वेरी मच इन टच एंड इन ट्यून विद देयर इमोशंस। तो सही अंतरदशा दशा तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक प्लैनेट की मैच्योरेशन एज के बाद भी आपके बिहेवियर में डिफरेंस पाया जा सकता है। दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्लैनेट। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक सिंबॉलिक सिस्टम है। एस्ट्रोलॉजी हमें ये नहीं बताती कि हम कौन हैं, एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हमें कौन सी सिचुएशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा वो बनने के लिए जो हमें बनना है। तो लेट्स से किसी का 4th हाउस में केतु है, तो अब 4th हाउस में केतु है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पैदा ही डिटैच्ड हुआ है, वो पैदा ही इमोशनलेस हुआ है। इसका ये मतलब है कि उसको उसका काफ़ी सारा कार्मिक डेट जुड़ा हुआ है, अपने मदर के साथ या अपनी होम के साथ। तो एक डिस्टेंट मदर मिल सकती है ऐसे इंसान को, उसके घर में, घर के एनवायरनमेंट में कभी उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसी सिचुएशंस में उसे पुट किया जाएगा, उसे डाला जाएगा ऐसी सिचुएशंस में, ताकि वो ये अपना लेसन सीख सके और अपना कार्मिक बैलेंस क्रिएट कर सके। ऐसे इंसान को ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा ताकि वो अपने इमोशंस को डिटैच करना सीख ले, वो अपना डिटैचमेंट, जो उसका लेसन है, जो उसका जहाँ से कार्मिक डेट जुड़ा हुआ है, वो लेसन सीख ले जितना जल्दी हो सके। इमोशनली डिटैच होना और राइजिंग अबव दैट कुड बी अ लेसन फॉर दिस पर्सन। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको कंफर्मेशन भी चार्ट में मिल जाता है। अगर किसी का केतु 4th हाउस में है तो उसका मून भी वेल प्लेस्ड नहीं होगा। ओके, सो यू गेट द कंफर्मेशन। यहाँ पे एक आउटलाइन, किसी की लाइफ की आउटलाइन आप बना सकते हैं यहाँ पे। केतु इन द 4th हाउस, सो डिटैच्ड फ्रॉम आइदर मदर और होम और नो मेंटल पीस। और वहाँ पे आपको मून की स्थिति भी दिखेगी, या तो वो वीक कंडीशन में होगा या प्रोमिनेंट होगा मून। तो अगर वो इंसान उस लेसन को सीख के उसे ट्रांसफॉर्म हुआ है तो मून की स्थिति अच्छी होगी, वो दिखाएगा मून। द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी शोन बाय द मून। और अगर यहीं पे इंसान उससे उठ नहीं पाया, उसी में डिज़ोल्व हो गया, उन्हीं इमोशंस में, उसी केओस में, वो भी मून से दिखेगा। तो यू गेट अ कंफर्मेशन। हमेशा जो प्लैनेट कुछ इंडिकेट कर रहा है उसका कंफर्मेशन आपको दूसरे ग्रहों में भी दिखेगा। दैट इज़ जस्ट हाउ
यू कैन क्रिएट एन आउटलाइन फॉर समवन्स लाइफ विदाउट देम टेलिंग यू। अब अगर किसी का लग्नेश बली है चार्ट में, लेकिन अगर आपको उसके पर्सनालिटी में, पर्सोना में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, वो इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, वो इंसान बहुत इनडिसाइसिव है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, ठीक है, वो किसी की भी बातों में आ जाता है, ये एक वीक लग्नेश की निशानी होती है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग लग्नेश दिख रहा है चार्ट में, पहली बात तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट दिखता नहीं है, वो आप बनाते हो प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग, वो बस आपको ये दिखता है कि इंसान में ये बुद्धि आएगी उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग बनाने की या नहीं। एनीवे, अगर आपको दिख रहा है कि लग्नेश की स्थिति अच्छी है चार्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टाइम ऑफ बर्थ गलत है या चार्ट गलत है। तो अगर लग्नेश स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, तो बार बार आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा, आपका ऐसा टेस्ट लिया जाएगा जहाँ पे यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बार बार ऐसी सिचुएशन में डालना जहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने ऊपर इतना काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तब जाके आपका लग्नेश बली होगा। और ये होगा या तो आपके लग्नेश की मैच्योरेशन एज में, या तो उसकी दशा जब चलेगी, या समथिंग, कुछ भी एक्टिवेशन पॉइंट आएगा। तो क्योंकि कोई भी पैदा नहीं होता है इस तरीके से, उसे उन सिचुएशंस में डाला जाता है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की तरह बिहेव करना सीखें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। यू आर नॉट बॉर्न विद सर्टेन बिहेवियर, यू आर पुट इन सर्कमस्टांसेस दैट शेप योर बिहेवियर एंड दैट वी सी थ्रू द चार्ट, थ्रू द कुंडली। अब यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिनका भी शुक्र तारा कारक होता है। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स में हैं लोग जिनका शुक्र तारा कारक है। अब ऐसे लोगों का एक पैटर्न मैंने ये नोटिस किया, मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, उनका मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है कि ग्रोइंग अप दे वर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। उन लोगों को अपने घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस नहीं हुई, उसकी वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, एंड दे ऑलवेज विश्ड टू हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और दे विश टू बी एट अ सर्टेन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इन सोसाइटी। तो जो चीज़ आपके पास नहीं होती है, आपको वही चीज़ फैसिनेट करती है, आपको वही चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। तो बड़े हो गए ये लोग पार्टनर्स में भी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही चाहते हैं। तो शुक्र धारा कारक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही बहुत फैसिनेशन है, पैसे वाले लोग ही पसंद हैं या लग्जरी लाइफ ही पसंद है आपको, ऐसा नहीं है। यू डेवलप दैट अट्रैक्शन बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू फेल्ट दैट वॉज लैकिंग इन योर लाइफ। अब किसी का मर्क्यूरी धारा कारक है, तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपनी क्विक थिंकिंग, अपने इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसे इनसिक्योरिटी रही होगी, जिसकी वजह से दे डेवलप एन अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, जो मर्क्यूरी ड्रिवन लोग हैं, जो दे आर नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस, फॉर देयर विट। ओके, तो यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि लाइफ मेक्स यू वांट द थिंग्स दैट यू एंड अप वांटिंग, और आपको उन सिचुएशंस में, आपको उन सर्कमस्टांसेस में डाला जाता है, और वो सिचुएशंस आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी शेप करती हैं, और कैसे करती हैं और कितना करती हैं ये आपके फ्री विल पे होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि ये आपके प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अप टू यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फियर है कि उनका जो भी स्पाउस है, उनका जो भी पार्टनर है, या जो भी होगा, वो फिजिकली वॉयलेंट होगा उनके साथ। अब ये फियर है, बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो जस्टिफाइड है नहीं, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका स्पाउस होगा कौन। अगर पता भी है तो डोंट चूज सच अ पर्सन, ऐसे इंसान से शादी क्यों करनी जिसको एंगर इश्यूज हैं। ऐसे सिचुएशंस में अगर किसी को फियर है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी लाइफ में या तो ऐसी सिचुएशंस में वो इंसान रहा है कि उसका अग्रेशन के साथ फियर डेवलप हो गया है, या फिर यूजुअली आप देखेंगे ऐसे लोगों का नवांश के 7वें घर में मार्स होता है, और नवांश के 7वें घर में मार्स होता है तो पार्टनर आपका अग्रेसिव होता है। तो ऐसे लोगों को पार्टनर्स भी ऐसे ही मिलते हैं जिनको एंगर इश्यूज होते हैं, जिनको अग्रेशन उनका तेज़ होता है, मार्स से ड्रिवन हैं ऐसे लोग, बट नॉट इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। अगर आपको किसी चीज़ का फियर है तो चार्ट में आपके वो भी दिखता है, बट वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता है क्योंकि आपको ऐसी ही सिचुएशंस में डाला जाता है, आपको ऐसे ही लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं जो वो फियर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर सिचुएशन में ऐसे ही होता है, जिसका भी 7वें घर में D9 में मार्स है, या जिस कहीं भी मार्स कनेक्टेड टू
मैरिड लाइफ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी फ्री विल है कि आप अपना ये पैटर्न नोटिस करके बाउंड्रीज क्रिएट कर सको। यहाँ ये भी लेसन है कि आपको आपका जो चैलेंज है, आपका जो कार्मिक डेट है, वो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका लेसन बनता है कि आप असर्ट करने का तरीका या अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने का तरीका सीखें, जो कि आता है जब आप अपना मार्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब भी आपको अपने चार्ट में कोई प्लेसमेंट डिफ़िकल्ट दिखती है, तो वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए अपना डेट बैलेंस करने के लिए, अपने आप पे और ज़्यादा काम करने के लिए। वॉट यू डू विद दैट अपॉर्चुनिटी इज़ योर फ्री विल। वो आपकी खुद की फ्री विल होती है, हाउ यू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नॉट एवरीथिंग कैन बी ब्लेम्ड ऑन प्लैनेट्स। तो जितने भी लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपना बिहेवियर बिकॉज ऑफ देयर प्लानिटरी प्लेसमेंट्स, कोई अगर कहता है कि मेरा शुक्र राहु साथ में है इसीलिए आई चीटेड, या कोई कहता है कि ऐसी सिचुएशंस ही बन जाती हैं मेरी लाइफ में कि मुझे चीट करना पड़ता है, या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है, इम्पल्स क्रिएट हो जाता है कि मैं आई कांट हेल्प दिस। तो इसका क्लियर कट आंसर है कि नो, प्लैनेट्स आपको कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्शन के लिए। वो हमेशा एक सर्कमस्टांस बनाते हैं, एक सराउंडिंग, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं आपके लिए, जहाँ पे आप एक्शन ले सको। पर एक्शन लेना या ना लेना इज़ ऑलवेज ऑलवेज फ्री विल। तो हाँ, मैं ये मान रही हूँ कि सर्टन प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे आपके लिए चीट करना बहुत आसान हो जाता है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसी सिचुएशंस में आप अक्सर करके अपने आप को पाएंगे कि आपके लिए चीट करना बहुत आसान है, बट एक्चुअली एक्टिंग अपॉन योर थॉट्स और यूजिंग दैट सिचुएशन इज़ अप टू यू। तो टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो है, आप एस्ट्रोलॉजी को कॉज एंड इफेक्ट की तरह ना देखें, आप उसे एक स्टोरी की तरह देखें, एंड प्लेइंग दैट स्टोरी, उस स्टोरी को जीना आपका फ्री विल होता है। दैट इज़ द जर्नी ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टू गो थ्रू। So I hope you all liked the video. Let me know what you think about this, if it helped you at all. And thanks for watching.